Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी के चाहने वाले दुखी हैं, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर क्या हो रहा है, हम आज आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि मुख्तार अंसारी के मरने के बाद पूरा प्रदेश आखिर बिल्कुल खामोश क्यों है। जिस बात की आशंका थी कि मुख्तार के चाहने वाले भी सड़क पर उतर सकते हैं, हो हल्ला हंगामा हो सकता है, चूं तक नहीं हुआ। हालांकि शव आ रहा है और सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक तैयारी बहुत जबरदस्त। हम आपको ये भी दिखाएंगे आखिर किस तरीके से एक एक करके चुन चुन करके जो बाहुबली हैं, जो डॉन हैं, वो उत्तर प्रदेश से या तो बाहर छोड़कर चले गए या फिर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्या उत्तर प्रदेश बाहुबली मुक्त हो रहा है, हम ये भी दिखाएंगे। और आखिर में ये जान लीजिए कि मुख्तार अंसारी के लिए कितने लोगों ने और किस किस तरह की श्रद्धांजलि भेजी है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। गुरुवार रात तकरीबन 10:40 पर यह खबर आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, और जो मौत का वक्त बताया गया वो 8:25 पर बताया गया। दुनिया को तब पता चला जब सरकार की तरफ से वो बुलेटिन आ गई, जब हॉस्पिटल की तरफ से वो बुलेटिन आ गया। लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और अचानक शाम 8:30 बजे के आसपास वो चुनाव प्रचार छोड़कर अपने घर मोहम्मदाबाद पहुंचते हैं, आंखों में आंसू लिए, बिना किसी से कोई बात किए, और अफजाल अंसारी अपने घर में अंदर चले जाते हैं। उस वक्त तक ये खबर आ गई थी कि मुख्तार अंसारी की हालत खराब है, बेहद गंभीर है। हालांकि लोगों को ये लगा कि अफजाल अंसारी शायद उनके बीमार होने की वजह से रो रहे हैं, लेकिन बात दरअसल ये थी कि उनके मौत के साथ ही अफजाल अंसारी को शायद ये खबर दे दी गई थी कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। जो वक्त था वो 8:25 था। यही वो वक्त जो हेल्थ बुलेटिन आया उसमें इस वक्त को लिखा गया है। अफजाल अंसारी शाम को जब एक बार अपने उस घर में आए, लोगों की भीड़ मौजूद थी। एक बार जब अपने कमरे में गए तो उसके बाद नीचे नहीं उतरे, और आज तक जब तक उनका शव नहीं आया तब तक वो नहीं आता, तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। वो अपने कमरे में बंद हैं। बाहर लोगों का हुजूम, और लोगों ने कई बार वहां पर नारेबाजी शुरू की। पूरा उनका कैंपस पुलिस छावनी में है। पुलिस ने एक तरीके से पूरे इलाके को कंट्रोल कर लिया है, और जैसे ही ये लगा कि मोहम्मदाबाद की स्थिति खराब हो सकती है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं और लोग मुख्तार अंसारी के लिए नारेबाजी शुरू कर रहे हैं, तो पुलिस सबकतुल्ला, जो कि बड़े भाई हैं, उन्हें और उनके बेटे, विधायक बेटे को नीचे लेकर आई और फिर माइक के जरिए इन लोगों ने लोगों को समझाया। आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल जिस वक्त मुख्तार अंसारी के मौत की खबर आ रही थी उस वक्त के हालात क्या थे। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाने के लिए भी इसी परिवार का सहारा लिया। आज की स्थिति बता दूं कि आज दिन भर में तकरीबन 3.5 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला है, और पूरा मोहम्मदाबाद, जो कि गाजीपुर में घर है अंसारी परिवार का, वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था। सन्नाटा गलियों में पसरा था। कुछ लोग मुख्तार अंसारी के घर पर मौजूद थे, पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद थी, और पूरे इलाके में एक अजब सी खामोशी दिखाई दी। आप गलियों के इन दृश्य को देखिए, पुलिस की मौजूदगी देखिए, प्रशासन की तैयारी देखिए।
मुख्तार अंसारी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, पूर्वांचल का बहुत बड़ा नाम था। डॉन, माफिया, पॉलिटिशियन, विधायक और परिवार भी ऐसा जिसकी जड़ें अभी की नहीं, आजादी के कई दशक पहले से जुड़ी। ऐसे में एक तरफ परिवार के प्रति सम्मान भी है, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का वो स्याह पक्ष जिसके जरिए अंसारी परिवार अगर बदनाम हुआ तो उसका सेहरा भी मुख्तार अंसारी के सर पर ही बांधा जाएगा। यह जरूर है कि किसी के लिए वो मसीहा तो किसी के लिए वो डॉन, माफिया और कुख्यात बदमाश रहा। लेकिन मुख्तार अंसारी के जाने के बाद अब पूर्वांचल की जो सियासत है वो भी बदलेगी और पूर्वांचल का जो खौफ है वो भी खत्म हो जाएगा। हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी के मरने की वजह लोग क्या समझते हैं। कई लोगों के मुताबिक सचमुच जहर दिया गया और स्लो पॉइजन के जरिए मौत हुई, लेकिन शैलेंद्र सिंह को सुनिए जो कह रहे हैं कि ये बाहुबली नॉर्मल मौत मरा है लेकिन डर से इसकी मौत हुई। सुनिए क्या कह रहे हैं शैलेंद्र सिंह। जिस डर के साम्राज्य से मुख्तार अंसारी अब तक इतना बड़ा माफिया बना था, इतना आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, वो पूरा साम्राज्य उसका ढहते हुए जब उसने देखा, वर्तमान सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला, वही पुलिस जो उससे दबती थी, बहु दंगे में आपने देखा होगा कर्फ्यू के दौरान खुली जीप में घूमता था, तो जब सब कुछ अपना ढहते हुए दिखने लगा तो उसके अंदर बेचैनी हो गई और अंत में मुख्तार अंसारी इतना डर गया कि हर जगह समय उसको लगता था मुझे कोई मार देगा, जहर दे देगा या कोई स्लो पॉइजन दे देगा, इस तरह की बात करता था। न्यायालय में भी उसने अपनी बात रखी। तो ये उसी डर का नतीजा था और अंत में उसकी परिणति आपने देखा कि उसके डेथ के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में जैसा हुआ। तो जो किया था वही फल उसके सामने आया है। तो एक तरफ खौफ की चर्चा, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी भी डरता था इसकी चर्चा। जी हाँ, ये इस चर्चा को आगे बढ़ाया है शैलेंद्र सिंह ने। और शिव कुमार अवस्थी जो कि कभी लखनऊ में जेलर हुआ करते थे, उन्होंने भी एक बात बताई। उन्होंने बताया कि उसने उन पर पिस्टल तो ताना था, लेकिन जब पिस्टल उसने जेलर पर ताना तो उसके बाद वो अचानक खौफ में आ गया, कांपने लगा। उस वक्त के क्या अनुभव थे ये भी सुन लीजिए। एक दिन एक आदमी उनका आया जेल पर उनसे मिलने के लिए। चूंकि अननोन पर्सन था तो मैंने वैसे उसको परमिट करने के लिए रोक दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं क्या जानूं भाई, क्योंकि हमें भी सिक्योरिटी के मेजर से ये देखना पड़ता है कि ये चिन्हित माफिया ऐसे हैं कि इनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। हमको तो अलर्ट इसमें भी रहना है। जब इसको रोक दिया गया और खबर गई इनके पास कि वो साहब आपका आदमी जो है रोक दिया, एक्चुअल में वो व्यक्ति जो था वो पिस्टल लेके आया था। इन्होंने पिस्टल मंगाई थी उसके माध्यम से, और स्वाभाविक है कि तलाशी होने पर वो चीज़ पकड़ी जा सकती थी। ये अलर्ट थे। इनको जैसे ही खबर लगी ये गेट पर मेरे पास आए, ऑफिस में आए। इन्होंने कहा कि मेरा आदमी आपने रोक दिया। मैंने कहा नहीं, मैं ले लेता हूँ, आप बताइए तो ये कौन है, क्या है, मैं क्या जानूँ। जब उसको अंदर लेने की बात आई तो मैंने कहा तलाशी इसकी लो। इन्होंने कहा आज तक मेरी तलाशी कौन, हिम्मत पड़ती नहीं किसी की, आप क्या, तुम्हारी क्या हिम्मत है। मैंने कहा भाई मैं जेलर हूँ, यहाँ पर कोई भी आदमी को मैं इस तरह से निर्द्वंद नहीं जाने दे सकता। उसके बाद ये ताव में आ गए। इन्होंने एकदम से ही कहा कि मेरे ये 2 आदमी आ रहे हैं, इनको रोक के दिखाइए हिम्मत हो तो। मैंने कहा इनकी हिम्मत हो तो ये आगे बढ़ के दिखा दें। बात बढ़ गई। इतने में ही उन्होंने कहा कि बाहर निकल के दिखाओ, मूछ मुड़ा दूंगा। मैं बाहर निकलने लगा। संजीव महेश्वरी जीवा भी उस समय वहीं बंद था, वो भी पकड़ने लगा मुझे। लोग बाग मेरे भी मुझको रोकने लगे, इनको भी पकड़ने लगे। इन्होंने तुरंत उससे पिस्टल लेके निकाल दी और मुझ पर तान दी। पिस्टल तानना था या पिस्टल तान तो दी, लेकिन ये खुद कांपने लगे। लोग बाग इनको पकड़ के ले गए। इनका डॉक्टर बुलाया गया, बीपी हाई हो गया इनका, खाना नहीं खाया इन्होंने। और मैं बाहर निकला और काफ़ी देर बाद तक अकेला ही घूमता रहा। इस तरह की घटना घटी।
तो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में अंसारी परिवार के घर में गम और खौफ है, तो इसी गाजीपुर में कृष्णानंद राय के परिवार में आज खुशियां और दिवाली मन रही है। पीयूष राय जो कि कृष्णानंद राय के बेटे हैं, उन्होंने पहले आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और उसके बाद आज दिवाली मनाई, यानी कि पटाखे भी बीती रात फोड़े गए जैसे ही ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। तो इस परिवार के लिए दिवाली क्यों? जी हाँ, कृष्णानंद राय बीजेपी के विधायक थे और मुख्तार अंसारी ने AK-47 राइफल से के लोगों ने उन पर गोलियां झोंक दी। कहा जाता है कि अनगिनत गोलियां दागी गईं, 500 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। तो परिवार आज इसलिए खुश क्योंकि जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु मानता था, उसकी मौत हो गई है। बाबा विश्वनाथ यानी कि काशी में बाबा के मंदिर से निकलकर क्या कहा है परिवार ने कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय और बेटे पीयूष राय ने ये भी सुन ली। जी आशीर्वाद है बाबा विश्वनाथ का। बाबा विश्वनाथ से किस तरह से प्रार्थना किया आपने? बाबा विश्वनाथ से क्या आशीर्वाद करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हमें जो कितने बड़े अपराध के अध्याय का अंत मान रही है? जी भगवान का कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। हमारे साथ पीयूष राय जी भी है। पीयूष राय जी, किस तरह देख रहे बाबा गोरखनाथ का आप धन्यवाद दे रहे हैं? जी भक्त हैं बाबा के, गोरखनाथ के, गोरखपीठ के हम लोग बहुत पुराने भक्त रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिला है। बाबा विश्वनाथ के यहाँ दर्शन करने आए हैं, आज उसी का नतीजा है कि आज ये दिन देखने को मिला है। तो ये मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज विशेष कामना की है आप लोग? नहीं, कोई विशेष कामना नहीं, हमेशा दर्शन करने आए हैं। जब बनारस रहे हैं, अधिकतर रहना क्षेत्र में होता है। कल क्षेत्र में थे, आज माता जी का था कि यहाँ दर्शन करना है तो दर्शन करने आए हैं। आज कितना बड़ा दिन मान रहे हैं? कितना बड़ा दिन है हमारे लिए, तो विशेष बहुत खुशी का दिन है। मेरे लिए दिवाली है आज। और अब नजर डाल लेते हैं उन श्रद्धांजलियों पर जो कि मुख्तार अंसारी के लिए राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाया है। जितने बाहुबलियों की मौत हुई है, वो चाहे मौत स्वाभाविक हो, वो चाहे मौत एक्सीडेंट में हुई हो, वो चाहे मौत हॉस्पिटल जाते हुई हो, अगर कहीं भी कोई भी शक और संदेह है तो अखिलेश यादव ने उस पर सवाल उठाया है और इसे इंस्टीट्यूशनलाइज मर्डर की संज्ञा दी है और पूछा है कि इस पर कब न्याय होगा। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने योगी सरकार में बाहुबलियों की मौत को लेकर जरूर सवाल पूछे। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, आप देख लीजिए। अखिलेश यादव ही क्यों, अखिलेश यादव के अलावा मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। शिवपाल यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रामगोपाल यादव ने भी अपनी श्रद्धांजलि भेजी है। उत्तर प्रदेश, बिहार से तेजस्वी यादव ने अपनी श्रद्धांजलि दी, पप्पू यादव ने अपनी श्रद्धांजलि दी है और कांग्रेस ने तो सीधे सवाल ही उठा दिया कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच भी ऐसी वैसी नहीं जो कि योगी सरकार के भीतर हो। उन्होंने भी बड़े जांच की मांग की है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। तो मुख्तार अंसारी एक ऐसा शख्स जो किसी के लिए विलन तो किसी के लिए हीरो रहा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। कल जब आप सुबह उठेंगे तब तक उसे सुपुर्द खाक किया जा चुका होगा। पूर्वांचल के एक ऐसे शख्स का अंत जिससे पूरा पूर्वांचल कभी थर-थर कांपता रहा, खौफ में जीता रहा, लेकिन कईयों के लिए वो मसीहा भी बना रहा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।